हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS है जो नेक्स्ट में। दोस्तों आपके लिए इस क्लास में हम जीके और जीएस से मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं, आपको कमेंट सेशन में बताना है। तो दोस्तों क्लास को अंत तक पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सबसे छोटा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है ये कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो दोस्तों बताइए अगुलहास धारा है ये कौन से महासागर में इसका निर्माण होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? तो बताइए पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग होता है करोड़, यह किसका बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों जो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला जो देश है इसके उत्पादन में उस देश का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा देश है साथियों जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को। अगला प्रश्न है नौवां, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, 1857 के गदर के समय यानी कि जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो दोस्तों बताइए इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। साथियों आपको कमेंट सेशन में कमेंट करते रहना है, आपको अंत में जरूर बताना है कि आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों जो नारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए, इस नारे को कौन सी संस्था ने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो बताइए विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं इनके बीच से होकर बहने वाली नदी है उसका नाम कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो दोस्तों इन्वेस्टर जो प्रोटेक्शन फंड है इसको कौन सी संस्था जिसने स्थापित किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने, SEBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है?
तो कौन से राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो कौन सी नदी थी? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। तो दोस्तों कौन शामिल है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और डी, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर ये सी कर लेना है, यानी कि ए और सी दोनों, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये दोस्तों चारों देश हैं, ये यूनाइटेड किंगडम यूके है इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ए और सी दोनों ही इसके आंसर हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, आगरा शहर को किसने बसाया? तो दोस्तों जो आगरा शहर है इसको बसाया था वो किसने बसाया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुकंद उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों कौन सी लिपि है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों अशोक के अभिलेखों में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आपको बताना है कि बिहू जो उत्सव है ये इनमें से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 23वां, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों बताइए जो महात्मा गांधी थे इनको राष्ट्रपिता के रूप में जो सबसे पहले उल्लेख किया वो किसने किया था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बताइए भारत का जो लौह पुरुष है वो किसको कहते हैं? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो दोस्तों बताइए जो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था वो किसने कहा था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो इनमें से कौन थे जिनसे अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों कौन सी सन थी जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 को, और जो तिथि थी वो थी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो दोस्तों इनमें से कौन थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही करते हैं। तो हमारे पास में जो 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा। तो दोस्तों हमारे पास इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस थे। आपने कितने सही किए हैं आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। और आपको यदि और भी इसी तरह की मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए क्वेश्चंस, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर कंप्यूटर, जीके और जीएस तीनों के जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।